डीएनए मित्रों, एक तरफ अमेरिका ईरान पर आज रात सबसे बड़ी बमबारी की धमकी दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान माफी मांग रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने मिडिल ईस्ट के उन सभी देशों से माफी मांगी है जिन पर ईरान ने हमला किया। जिन देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दागे, उन पर अब वो हमलों को रोकने का आश्वासन दे रहे हैं। मित्रों, धमकी वर्सेस माफी वाले इसी चैप्टर को आज हम डिकोड करने वाले हैं। इस माफी को हम अब देखेंगे कि जीत और ईरान का सरेंडर ट्रंप बता रहे हैं, लेकिन आज आपको यह जानना चाहिए असल में ईरान की माफी का मतलब है क्या। इसके लिए पहले आपको ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बयान देखना होगा। आज ईरान के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट में उन सभी देशों से माफी मांगी जहां जहां ईरान ने इस युद्ध के दौरान हमला किया। पेजेश्कियन ने सिर्फ माफी ही नहीं मांगी, उन्होंने उन सभी देशों को अपना भाई बताया, यानी ईरान माफी में भी मजहब लेकर आ गया। उसने माफी मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों से मांगी, अमेरिका और इजराइल से नहीं मांगी। उसने अपना भाई मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को बताया जिनकी जमीन से अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा था। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने माफी के साथ साथ यह भी कहा कि सेना को हमले रोकने का आदेश दे दिया गया है। मित्रों, यह सोचने वाली बात है कि जो ईरान अभी तक दलील दे रहा था कि जिन सैन्य अड्डों से अमेरिका हमला कर रहा है उन सैन्य अड्डों पर वो हमला करेगा, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन अब अचानक युद्ध के बीच ईरान के राष्ट्रपति माफी मांग रहे हैं, वो भी तब जब अमेरिका ने ईरान को सबसे बड़ी धमकी दी है। आखिर क्यों? सवाल उठता है कि क्या ईरान ने रूस के दबाव में आकर माफी मांगी है? क्या ईरान के पास हथियार खत्म हो गए हैं या फिर ईरान अमेरिका से डर गया है? डीएनए मित्रों, कल ही क्रेमलिन से बयान आया कि राष्ट्रपति पुतिन ने पेजेश्कियन से फोन पर बातचीत की। साथ ही उन्होंने गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं से भी बात की। बहुत मुमकिन है कि इसी फोन कॉल में पुतिन ने ईरान को हमले रोकने के लिए मनाया। मित्रों, पेजेश्कियन का यह बयान सामने आने के बाद यह भी कहा जा रहा है कि ईरान के पास हथियारों की कमी होती जा रही है, लिहाजा वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमलों के बजाय इजराइल पर हमले तेज करने की रणनीति पर काम कर रहा है। डीएनए मित्रों, ईरान ने जैसे ही माफी मांगी, ट्रंप ने इसका श्रेय लपक कर ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ईरान ने अपने पड़ोसी मुल्कों के सामने सरेंडर कर दिया है। ईरान ने हमला न करने का वादा अमेरिका और इजराइल के हमलों के दबाव में आकर किया है। मित्रों, ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका से डर गया है। ट्रंप ने इससे पहले यह भी कहा था कि ईरान को बिना किसी शर्त के सरेंडर कर देना चाहिए। मित्रों, अमेरिका कह रहा है आज की रात सबसे विध्वंसक बमबारी होगी, तो ईरान कह रहा है आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अमेरिका और ईरान का जो रुख है उसे तय मानिए कि यह युद्ध अभी लंबा चलने वाला है।